हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। बच्चों, मैं तोशी चौधरी और हम पढ़ रहे थे समाकलन। समाकलन में हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन। अपनी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आगे बढ़ाते हुए उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। यह हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपके पास जब ऐसी सिचुएशन होती है कि दो फंक्शन आपके पास होते हैं, सपोज u और v, और इनकी प्रोडक्ट होती है और इनको आपको इंटीग्रेट करना होता है, तो आप लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और वो फॉर्मूला क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, कैसे लगता है? फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो एज इट इज रहता है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। फिर सेकेंड जो फंक्शन होता है उसका हम इंटीग्रल करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस, फिर हम इंटीग्रल करते हैं किसका? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी यू डैश, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, खंडशः समाकलन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको ये पहचान करना ज़रूरी होता है कि पहला फंक्शन कौन सा लेना है और दूसरा फंक्शन कौन सा लेना है। लास्ट का क्लास में हमने जिक्र किया था आइलेट। ठीक है, वैसे तो आप कोई भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप ऐसा फंक्शन सेकेंड फंक्शन लेते हैं जो आराम से इंटीग्रेट हो जाए यूजुअली। तो इसी के लिए, इसी के अकॉर्डिंग हमारा आइलेट बनाया गया, जहां पर आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वगैरह, एल हमारा लघु गणक वाला फलन लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें हमारे बहुपद वगैरह होते हैं इस टाइप के, टी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें साइन कॉस आते हैं, और ई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आइलेट यहाँ पर पहला फलन कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा? पहला फंक्शन कौन सा और दूसरा कौन सा? एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है और ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा, इसका मतलब ये हमारा पहला फलन हो गया, और ई की पावर एक्स हमारा दूसरा फलन हो गया क्योंकि वो आइलेट में बाद में आ रहा है। फॉर्मूला लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ऐसे ही हमने रख दिया, दूसरे फंक्शन का समाकलन करना है, कर दीजिए, ये हो गया, फिर माइनस, फिर समाकलन करना है। पहले फंक्शन को हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और सेकेंड वाले फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, और जो ये पूरा मिलेगा इस पूरे को भी हमें इंटीग्रेट करना है। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को ज़रूरी नहीं है कि आप ये इतना पूरा लिखें, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं जो मैं अब लिखने वाली हूँ, मतलब कि आप इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप मेंटली कैलकुलेट कर लें हल्का फुल्का। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स को हम समाकलित करेंगे तो ई की पावर एक्स मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 2x मिलेगा, और ई की पावर एक्स को हम समाकलित करेंगे तो ई की पावर एक्स मिलेगा। मतलब कि आप यहाँ से सीधा ये वाली लाइन भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्या करना है? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स dx। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा हो गया, ये हमारा फलन बन गया। अब ये जो हमें इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखिए, इसमें फिर से यही वाला फॉर्मूला लगेगा, और फिर से ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा क्योंकि अलजेब्रिक है, और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो चलिए हम फिर से लगाते हैं इसको। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 लगाइए, पहला एज इट इज
दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर ईज टू द पावर x माइनस 2, मैं इसको अंदर लेकर जा रही हूँ, ये हो जाएगा हमारा 2 e की पावर x, फिर माइनस 2 को जब मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर x प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका समाकलन। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये सेम एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इस पर भी बाय पार्ट्स लगेगा। पहचानिए कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा। अकॉर्डिंग टू आई लेट आई यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे फर्स्ट नंबर पर आते हैं, इसका मतलब ये हमारा पहला फंक्शन होगा और एल्जेब्रिक हमारा दूसरा फंक्शन होगा। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाइए। पहला फंक्शन एज इट इज यानी tan इनवर्स x ऐसे ही रहेगा और सेकेंड फंक्शन का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। x को समाकलित करके क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस जो पहला फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है अवकल गुणांक tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इस वाले का इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर बाई 2, यही वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी dx। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप इधर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x बाई 2 यहां से बाहर ले आइए और यहां कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप एक काम कीजिए, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर केवल एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर आप +1 -1 कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे अलग ले जाएंगे और इस 1 के नीचे अलग ले जाएंगे, उससे ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x हमारा ऐसे ही हो गया, यही चलता रहेगा 1/2। चलिए करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लिया हमने सेपरेट dx। नेक्स्ट ये वाला पार्ट ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, -1/2, इसको आप अलग अलग कर लीजिए। जब या इस वाले की हम बात करेंगे तो 1 dx बचेगा, फिर जब हम इस वाले की बात करेंगे तो ये -1/2 इसके साथ चला गया और जब ये इसके साथ जाएगा तो बन जाएगा +1/2। ठीक है, जब ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी और इंटीग्रेशन किसका, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, अब ये जितने भी हमारे पास इंटीग्रल्स बचे हैं ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस हाफ 1 को इंटीग्रेट करके मिलेगा हमें x प्लस 1/2। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। अभी थोड़ी देर पहले हमने tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x, हमारे फॉर्मूलेज में भी है, प्लस c। हो गया ये समाकलित। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सेम एक्सरसाइज। लगाइए इस पर आइलेट। फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे, देखिए एल्जेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो हम एल्जेब्रिक यानी x को पहला फलन लेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा हो गया सेकेंड फंक्शन। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी x ऐसे ही रहेगा, सेकेंड फंक्शन को हम समाकलित करेंगे। सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है,
10x, ठीक है। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन u डैश, मतलब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1। इसके बाद सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, यानी यही वाली वैल्यू आ जाएगी 10x dx, ठीक है। देखिए कितना सिंपल हो गया, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म। tan इनवर्स का होता है log ऑफ sec x प्लस c समाकल गुणांक, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं log ऑफ cos x माइनस का, ठीक है, क्योंकि दोनों फॉर्मूलेज होते हैं इसके, tan x के इंटीग्रेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, log ऑफ sec x या माइनस log ऑफ cos x, ठीक है। ये कंप्लीटेड। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ये है हमारा एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। जब भी आपके पास इनवर्स फंक्शन आए तो उसको आप इसी से करेंगे, बाय पार्ट से करेंगे, लेकिन इसमें फंक्शन केवल एक ही गिवन है। तो मैंने बताया था जब एक फलन गिवन होता है तो दूसरे फलन को आप 1 मान लेते हैं, यानी इंटू 1 dx, ठीक है। अब इनमें कौन सा पहला फंक्शन मानना है और कौन सा दूसरा, तो आइलेट पर आइए, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ये वाला फलन हमारा पहला फलन हो जाएगा ये, और ये वाला फलन हमारा दूसरा फलन हो जाएगा, ठीक है। पाई पार्ट्स लगाते हैं, पहला फलन ऐसा का ऐसा ही, यानी साइन इनवर्स x को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके स्क्वायर को, इनटू दूसरे वाले फलन का समाकलन, दूसरा क्या है हमारा 1 को समाकलित करेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधा सीधा डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके रख रही हूँ। उसके बाद हमारा इसका डिफरेंशिएशन आएगा, यहाँ पर कितना आएगा इसको डिफरेंशिएट करके, पहले इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, nx की पावर n माइनस 1, यानी 2 इंटू साइन इनवर्स x। उसके बाद साइन इनवर्स x को हम अवकलित करेंगे, कितना आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा इसका अवकलन। अब इसको हमें समाकलित करना है तो ये आ जाएगा इंटू एक्स dx, ठीक है। x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो हो चुका, माइनस 2 बाहर ले लीजिए, अंदर कितना बचा x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब हमने इसे समाकलित करना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, साइन इनवर्स x को t मान देना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम इस फलन को I1 मान लेते हैं और इस पूरे को I, ठीक है। इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा I हो गया। इसके बाद हम इसको मान लेंगे I1, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2I1, ठीक है। जहां I1 क्या है हमारा, I1 इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। कैसे करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, प्रतिस्थापन करना है। साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर आ गया dt, वैल्यू इधर रख दीजिए, I1 इक्वल्स टू x भी चाहिए, x कितना आएगा यहाँ से निकलकर, x बराबर हो जाएगा हमारा साइन t, ठीक है। तो x की जगह पर आ गया साइन t, इसकी जगह पर आ गया t, और जो रेस्ट हमारा बचा इसकी जगह पर हमारा आ गया dt। डिनोमिनेटर तो हमारा खत्म ही हो गया, ठीक है।
आगे हमारे पास बचा t sin t। अब t sin t हमारा कैसे इंटीग्रेट होगा? t sin t में हमारा फिर से बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है। हम इस तरह का क्वेश्चन शायद पहले कर भी चुके हैं, x sin x को इंटीग्रेट करना, या फिर शायद x cos x को हमने किया हो। तो यहाँ पर क्या करना है, आलेट लगाएं। a एल्जेब्रिक पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद आएगा। तो ये हमारा पहला फलन हो गया और ये हमारा दूसरा फलन हो गया। आलेट लगाएं, पहला फंक्शन ऐसा का ऐसा ही t, दूसरे फंक्शन का समाकलन। जब हम sin x को समाकलित करेंगे तो कितना आएगा, माइनस cos x आता है, तो sin t का हो गया माइनस cos t, ठीक है। प्लस माइनस की गड़बड़ी नहीं कीजिएगा साइन और कॉस में। माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और माइनस में बाहर ले जा रही हूं तो यहाँ केवल बच गया हमारा 1 इंटू cos t dt। इतना हो गया। आगे क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली हो ही गया ये हमारा खत्म। माइनस t cos t प्लस cos t का कितना होगा, sin t, ठीक है। cos t का हो गया हमारा sin t। और अब हमें यहाँ प्लस c कर दीजिए आप, या c1 कर दीजिए। t की जगह पर हमें क्या रखना है, x की फॉर्म में वापस हमें ये रखने हैं। कितने आ जाएंगे, इधर रखते हैं। माइनस t है हमारा साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x t की प्लेस पर आ गया, ठीक है। उसके बाद cos t, sin t हमारे पास है, cos t तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम एक काम करते हैं, cos t को sin t की फॉर्म में बना लेते हैं। cos t लिख सकती हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर t, ठीक है। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर t बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर t और cos t बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर t, ठीक है। और sin t की वैल्यू मुझे पता है, ये रही x है, तो cos t कितना आ गया हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos t के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा I1 चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा, इसी में आगे क्या है, प्लस sin t है हमारा x प्लस c1, निकल गया I1 की वैल्यू अब हम इसमें रखेंगे, I निकल जाएगा, इसमें रखिए। देयरफॉर, इसलिए I बराबर कितना हो गया, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2I1 ये रहा, -2 में सारे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 में यहाँ से पे होगा तो +2 साइन इनवर्स x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ये मैंने पहले लिख लिया, साइन इनवर्स x ये रहा। -2 यहाँ भी जाएगा, -2 ही था ना, हाँ -2 -2x प्लस अब आप इसको कर दीजिए c, ठीक है। ये आ गया आपका, इसको इंटीग्रेट करके। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा 2 बार बाय पार्ट्स लगा, एक बार यहाँ पर लगा, एक बार हमने यहाँ पर लगाया, और इसमें हमने सब्स्टिट्यूट भी किया, ठीक है। तो ये हमारा समाकलन कंप्लीट हो गया बाय पार्ट्स में। बच्चों, ये है बाय पार्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने अभी किए हैं। इसी एक्सरसाइज में एक हमारा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स x, मे बी x कॉस इनवर्स x वो है, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। और एक क्वेश्चन और है हमारा जिसमें हमारा ये भी है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। बच्चों, ये क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया है। एक्चुअली जब हम ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें बीच में हमारा बनेगा ये, ठीक है। अब ये और ये तीनों समाकलन अभी हमें पढ़ने बाकी हैं। हम इन तीनों समाकलनों को करेंगे। हालांकि इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप क्या सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करते हैं। फिर भी ये वाले तीनों समाकलन अभी हमारे बचे हुए हैं, इसको हम करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में।
और उसके बाद ही हम इस एक्सरसाइज से, द सेम एक्सरसाइज, हम ये वाला क्वेश्चन पिक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाय पार्ट से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ट्रिकी भी हैं। ये एक बार आपको पता चल जाए कैसे आ रहे हैं, तो अगर आपका इस फॉर्म में समाकलन दे रखा होता है, कोई क्वेश्चन दे रखा होता है, तो बहुत जल्दी समाकलित हो जाता है। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए, प्लीज़ हमें कमेंट में मेंशन करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।